मुजफ्फरपुर जिले के जजुआर थाना क्षेत्र के उपरौली में कफन दफन को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। काफी संख्या में पुलिस पहुंचकर कैंप कर रही है। लोगों ने विभाग के पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है, जबकि 100 साल से भी अधिक यह पुरानी कब्रिस्तान है, जिसमें सैकड़ों लोगों का दाह संस्कार करवाया जा चुका है। इसके बावजूद कब्रिस्तान की जमीन को टारगेट करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि दरभंगा डीएमसीएच में इलाज के दौरान 45 वर्षीय मैथुन खातून का इंतकाल हो गया, जिसके बाद कफन दफन को लेकर सबको कब्रिस्तान में ले जाया जा रहा था। इसकी सूचना जनप्रतिनिधि को मिल गई, जिसके बाद काफी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई। कफन दफन पर पुलिस ने रोक लगा दी। स्थानीय लोग संबंधित पदाधिकारी से रोक लगाने का कारण लिखित रूप से मांग कर रहे हैं। मांग पूरी होने पर दाह संस्कार करवाया जाएगा। आपको बता दें, जिस कब्रिस्तान में कफन दफन को लेकर विवाद है वह मंसूरी समाज का है, जिसका रकबा 1 एकड़ 50 डिसमिल है। इस कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं है। मिट्टी भराई का काम वर्ष 2019 में पंचायत के जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जा चुका है। उस जमीन पर खेल का मैदान निर्माण करवाए जाने को लेकर स्थानीय मुखिया डटे हुए हैं, जबकि टेकबारा में 6 एकड़ से अधिक जमीन खाली पड़ी है। जानबूझकर माहौल बिगाड़ने का स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है, जिसकी पुष्टि कटरा अंचलाधिकारी मधुमिता कुमारी ने हाई कोर्ट में लिखित रूप से दिया है, जिसमें कब्रिस्तान होने की बात स्वीकार की है। इसके साथ खेल मैदान निर्माण पर भी रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद कफन दफन पर रोक लगाया जा रहा है। कि मुसलमान का लाश पड़ा हुआ है, कल 5 बजे सुबह में मर गया। उस लाश को यहाँ का मुखिया वार्ड नंबर ने नहीं दिया, पूरा गांव के लोग को जमा कर दिया और लाश को रोकवा करके रखे हुआ है। हमको कब्रिस्तान में नहीं जाने देता है। प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। हाँ, प्रशासन आकर के प्रशासन भी रोक दिया कि वो कब्रिस्तान में नहीं जाने के लिए दूसरा कब्रिस्तान में गाड़ दो। सर देखिए, कल से कोई शोर शराबा नहीं है इस गांव में। इतना अच्छा से कल सुबह 5 बजे हमारी ननद के इंतकाल हुई दरभंगा हॉस्पिटल में, और वहाँ से लाए। हमारा भगना लोग सब आने वाला था। 4 लड़का टूगर हो गया उसका, एक के साथ ये 3 को कुमारा है। अब उसको लाश के देखिए कौन गंजन यहाँ का पब्लिक सब कर रहा है। देख लिया राम सूरत राय हेमंत सहनी करवा रहा है। इतना अपने नहीं देखा हो रहा है, लेकिन प्रशासन के यहाँ ठेल दिया। यहाँ से लेकर के कब्रिस्तान तक उसको ठेल दिया। यही अन्याय होता है। देखिए मेरा लाश वहाँ, हमारा लाश के क्या हाल होगा, क्या गंजन हमारा लाश के हो रहा है। सर देखिए कितना देर से लाश? देखिए लाश हमारा कल सुबह से आज 1 बजे से नहा धुला के रखे हुए, जनाजा भी न होने दिया। इतना लड़का लोग यहाँ के धांधली करने के लिए तैयार है। प्रशासन नहीं रहता तो कुछ भी हो सकता है इस गांव में, उपरौली में, कटाई पंचायत में। प्रशासन से आप सुरक्षित है? हाँ, प्रशासन है तो प्रशासन से न सब लोग खामोश है। नहीं रहता तो कुछ भी न करता। 11 बजे से साजिश रचा है, न तो कोई नहीं बोलता था। जब कबर नहीं खनने देता तो उस सवेरे में हमको फोन कर देता नहीं मन मुखिया कि नहीं कबर उसने खोदाना। अभी 2200 रुपया लगा, 2200 इस कब्रिस्तान के लगेगा। गरीब कहाँ से वो देगा, कहाँ से देगा? वो देगा मुखिया खर्चा है कि कल मेरी फुप्पू जो है वो हॉस्पिटल में मतलब इंतकाल करी थी, तबीयत खराब थी कुछ के कारण। तो कल 5 बजे इंतकाल कर गई, तो हम लोग वहाँ से लेके आए। तो यहाँ लाने के बाद हम लोग उनका लड़का लोग बाहर था, तो दिल्ली से आने में लेट हुआ। इसके कारण हम लोग लाश को रखे हुए थे। रखने के कारण हम लोग का 1 बजे का उसका मीटिंग मिजिल का मतलब टाइम दिए हुए थे। तो टाइम देने के बाद क्या हुआ कि एक बैग से थाना पुलिस आ गए और रोक दिए। हालांकि हमारे पास पेपर है, कागजात सब कुछ है। यहाँ का जो मुखिया है हेमंत सहनी, उसने वार्ड नंबर को भेजा, 10 नंबर वार्ड नंबर को, कि जाके बोल दो कि वो कबर नहीं खनने के लिए उसमें। अगर ये चीज़ उनको पता था तो सुबह 5 बजे हमको आके बोल देते, तो हम इतना, मेरा लाश इतना गिंजन में पड़ा हुआ है कि ऐसा किसी के भी घर में नहीं होता है, किसी के लाश के साथ नहीं होता है, समझ गए। यहाँ का वार्ड नंबर 12 नंबर 10 नंबर ये दोनों, ये मुखिया बहुत धांधली कर रहा है हमारे गांव में। और किसी के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। और वो अपना राजनीति बना रहा है कि यहाँ पे मुसलमान को कह के कि अपना हिंदू का वोट बैलेंस अपना बना ले। यहाँ हेमंत सहनी का और ये राम सूरत राय का सबका यही सबका चक्कर चाल है। अब मेरे लाश के सामने इतना गिंजन किए हुआ है, समझ गए। अब इसके कारण में लड़का लोग को बुला रहा है बार बार। बता मेरे घर में लाश पड़ा हुआ है, मेरे घर में मर गया हुआ है, यहाँ पे पार्टी मूवमेंट बना रहा है कि लड़ाई करो, मारपीट करो। बताइए, मजबूरन के कारण हम लोग को दूसरी कब्रिस्तान में जो कभी नहीं गराता है उसमें गाड़ना पड़ रहा है।
बट आप कह रहे हैं कि आप एनओसी लेके आइए, तो आपको जब पता था तो आपको भी तो हमको बताना चाहिए था ना कि हाँ आप यहाँ पे कबर में मतलब इस यहाँ पे कबर नहीं खोलिए। अच्छा, तो आपकी बुआ थी वो? हमारी फुआ लगती है, बुआ हम लोग कहते हैं लेकिन फुआ है जी। कब इंतकाल की है? ये कल हुई सुबह, वो 4-5 बजे के सुबह में हुआ, वो दरभंगा हॉस्पिटल में जी। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रहा है कि हम लोग को दफनाने नहीं दिया जा रहा है कब्रिस्तान में। जो आज सब कुछ फाइनल हो चुका है, मेरे पास पेपर है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे एक पेज फंसा रहा है, वो अपना राजनीति बना रहा है कि डीएम साहब से एनओसी लाने के लिए। तो हम लोग अभी लास्ट दफनाए कि एनओसी लेके आए। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद राजा।